जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि नारद जी की उत्पत्ति कैसे हुई और नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को क्या श्राप दिया। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसके नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नारद मुनि को देवताओं का संदेशवाहक कहा जाता है। वो तीनों लोकों में संवाद का माध्यम बनते हैं। ऋषि नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और परमपिता ब्रह्मा जी की मानस संतान माने जाते हैं। ऋषि नारद भगवान नारायण के भक्त हैं जो भगवान विष्णु जी के रूपों में से एक है। नारद मुनि के हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में भी वाद्य यंत्र है। ऋषि नारद मुनि प्रकांड विद्वान थे। वो हर समय नारायण नारायण का जाप करते थे क्योंकि नारायण विष्णु भगवान का ही एक नाम है। धार्मिक मान्यता है कि नारद जयंती के दिन नारद जी की पूजा आराधना करने से भक्तों को बल, बुद्धि और सात्विक शक्ति की प्राप्ति होती है। उस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत का संकल्प करें, साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करें। नारद मुनि को चंदन, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, अगरबत्ती और फूल अर्पित करें। शाम को पूजा करने के बाद भक्त भगवान विष्णु की आरती करें, दान पुण्य का कार्य करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें कपड़े और पैसे दान दें। इस प्रकार के कार्य करने से नारद मुनि जी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनने के लिए उन्होंने पिछले जन्म में कड़ी तपस्या की थी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। पूर्व जन्म में उनका नाम उपब्रहण था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रही थी। तब उपब्रहण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आए। ये देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उपब्रहण को श्राप दे दिया कि वो शूद्र योनि में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से उपब्रहण का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया और ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। बालक के लगातार तप के बाद एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में उनके पार्षद के रूप उन्हें एक बार फिर प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार नारद जी अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। तो चलिए अब जानते हैं और नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को क्या श्राप दिया। शास्त्रों में नारद को भगवान का मन कहा गया है। यही कारण है कि ईश्वर के मन में जो कुछ भी होता है वो नारद जी को सब कुछ ज्ञात रहता है। नारद मुनि हर समय अपने आराध्य श्री नारायण जी का गुणगान करने में मगन रहते हैं। नारद मुनि को पुराणों में हर स्थान पर राजश्री और महर्षि से भी ऊपर देव ऋषि का संबोधन देकर सम्मानित किया गया है। कई जगह उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर भी पूजा गया है। पौराणिक कथाओं को पढ़ने और सुनने पर ज्ञात होता है कि उनकी पहुंच ब्रह्मलोक से देवलोक और दानवों के राजमहलों से मृत्यु लोक तक है। ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न होने के कारण देव ऋषि नारद को मानस पुत्र माना गया है। एक बार ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने उन्हें विषय भोग को भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए कहा कि भगवान पुरुषोत्तम ही सबसे आदि कारण और विस्तार के बीज है। वो ही अपने भक्तों को शरण देने वाले हैं। ऐसे में भक्तों के आराध्य और उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कोई मूर्ख ही होगा जो विनाशकारी विषय में मन लगाएगा। भला अमृत के समान अधिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूढ़ विषय रूपी विष को चखेगा। देव ऋषि नारद के द्वारा ऐसा जवाब सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने जब अपने ही पुत्र को सृष्टि के कार्य से इस तरह विरत होते देखा तो उन्होंने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि नारद, तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए मेरे श्राप से तुम्हारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त कर श्रृंगार विलासरत कामिनियों से वशीभूत हो जाओगे। ब्रह्मा जी से श्राप मिलने के बाद दुखी होकर नारद जी ने
अपने पिताजी से कहा कि पिता को चाहिए कि वो अपने कुमार्गी पुत्र को श्राप दें या फिर उनका त्याग कर दे, लेकिन आपने पंडित होकर भी अपने तपस्वी पुत्र को श्राप देना उचित समझा। अब आप मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरा जन्म जिस जिस योनि में हो उसमें मेरे साथ भगवान की भक्ति हमेशा बनी रहे। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मुझे निरपराध को अकारण श्राप दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपके 3 कल्पों तक लोक में पूजा नहीं होगी और आपके साथ ही आपके मंत्र, स्तोत्र, कवचन का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो निरंतर मेरी कथा और नाम स्मरण में प्रीतिपूर्वक लगे रहते हैं, उन्हीं भक्तों को मैं कृपा करके वो बुद्धि प्रदान करता हूँ जिस बुद्धि से मेरी लीला समझ आती है। कुछ लोग हैं जो नाम आश्रय किए बिना या कथा के बिना ईश्वर की खोज में लगे हैं, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलने से गोविंद मिलते हैं वो तो श्री कृष्ण ही भक्त पर कृपा करके बतलाते हैं। साधन से प्रभु नहीं मिलते, पर भगवान की कृपा से साधन मिलता है। संसार में अपनी बुद्धि, रूप, कुशलता, चतुर्यता, पद, धन, किसी भी चीज पर घमंड मत करना। ये सब तुम्हारी बुद्धि के कारण नहीं, भगवत अनुग्रह के कारण तुम्हें प्राप्त हुआ है। बुद्धि तो मिटने वाला तत्व है, पर कृपा तो अहर्निश बरसती रहती है। भगवान की कथा और नाम को कभी भी मत छूटने देना। मनुष्य भगवान को पाने की, भगवान से मिलने की कामना करता रहता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाया है कि भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं। जैसे अंधकार में हम किसी भी वस्तु को नहीं खोज पाते हैं, वैसे ही मन में जब अंधकार हो हम प्रभु को खोज नहीं सकते। हमें सच की तलाश में जाना होगा जिससे हम सत्य का एहसास कर पाएं। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। भगवान को लेकर सभी की आस्था और विश्वास अलग अलग होते हैं। कोई भगवान को पिता के रूप में देखता है, खुद को उसकी संतान बताता है, तो कोई भगवान को मित्र बताता है। और भगवान के भक्त कुछ हैं ही इस प्रकार के कि अपनी भक्ति के सहारे से आत्मा का परमात्मा से मिलाप करवा ही लेते हैं। तो ये कहानी है ऐसे ही काशी के गंगा घाट पर रहने वाले अंधे शिव भक्त की, जिसका नाम था भोला। भोला जन्म से अंधा था और माता पिता को ही बचपन में खो दिया था। तो क्रूर संसार में जब भोला अकेला था तो उसने भगवान शिव का हाथ थामा। भोला रोज सुबह उठकर गंगा नदी में स्नान करने जाता तो लोग कहा करते थे कि मत जा भोला, तुझे दिखता तो है नहीं, किसी दिन डूब जाएगा। तो भोला कहता था कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, भोलेनाथ को तो दिखता है ना, वो मुझे बचा लेंगे। भोला का भाव महादेव के प्रति कुछ अलग ही था। दिन भर शिव का नाम लेकर उन्हें याद करता, परंतु जब कुछ गलत होता तो शिव का नाम लेकर उन पर चिल्लाता, उन्हें डांटता। भोला के भाव और भक्ति शिव के प्रति कुछ अलग ही थी। इस कारण लोग उसे पागल भी कहने लगे थे। पर भोला ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इन बातों को दिल में रखकर बुरा लगाया। वो खुद में और शिव की भक्ति में खुश था। एक रोज जब भोला पूजा कर घर की ओर लौट रहा था, तब भोला को पता चला कि शहर से बाहर आज शाम शिव का सत्संग है। तो भोला ने सोच लिया कि वो आज सत्संग में जाएगा। घर पहुंचकर अपना थैला, जिसमें शिव की एक तस्वीर और कुछ फल थे, और अपनी लाठी उठाई और चल दिया सत्संग के लिए। शहर से बाहर था एक रेलवे फाटक। भोला उसे पार करने लगा, पर वो इस बात से अनजान था कि दूसरी ओर से तेजी से बढ़ती हुई ट्रेन भोला की तरफ चली आ रही थी। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर भोला को पीछे हटने को कहा, पर भोला ट्रेन की आवाज में कुछ सुनने में असमर्थ रहा। भारी भीड़ में से किसी ने कहा, देखो एक सांप उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। आसपास की भीड़ ने मान लिया कि आज भोला की जान नहीं बचेगी। एक ओर से ट्रेन, दूसरी ओर से सांप, और फिर लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर भी माना न जा सके। वो सांप भोला के दोनों पैरों में रस्सी की तरह लिपट गया, और जब भोला ने आगे कदम बढ़ाया तो वो गिर गया और ट्रेन भोला के बगल से निकल गई। ट्रेन के निकलते ही सांप भी भोला के पैरों से अलग होकर कहीं दूर निकल गया। तो ये देखकर सभी मौजूद लोग अचंभित रह गए। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब लोगों ने भोला को वो सब बताया तो वो मुस्कुराया और बोला
कि मेरी रक्षा किसी और ने नहीं बल्कि भगवान शिव और उनके भेजे शेषनाग ने की है। हाँ, ये सत्य है, मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं कुछ देख नहीं पाता, परंतु शिव तो सब कुछ देखते हैं, मेरा सुख दुख सब। मैं अपनी रक्षा क्या करूँगा, शिव है ना मेरी रक्षा करने के लिए। और जय महादेव बोलकर भोला वहाँ से निकल गया। भोला की भक्ति और महादेव के प्रति आस्था और विश्वास को देख सभी हैरानी में पड़ गए। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी भगवान में श्रद्धा और उन पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमारे विश्वास को नहीं तोड़ते। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुँच सके और वो भी कुछ जान सकें। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।